हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी ऑप्टोमेट्रिस्ट। सो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ बीपी के बारे में। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और आपको इससे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गाइस, जैसे बीपी के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर आपका हाई बीपी हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है और आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि आपकी बॉडी में काफी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पर बीपी आपका इफेक्ट करता है। वैसे ही हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे कहते हैं आईज, वहां पर भी बीपी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपका हाई बीपी रहता है तो आपकी आईज में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लोग इस चीज को काफी ज्यादा लाइटली ले लेते हैं कि आंख में तो कुछ असर होगा ही नहीं। गाइस, आंख में बहुत ज्यादा असर होता है बीपी का, क्योंकि आपकी आईज बहुत सेंसिटिव पार्ट है। अगर बीपी का असर आपकी आंख पे पड़ जाता है तो आपकी रोशनी में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है और उस रोशनी को वापस लाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ बीपी से आपकी आंखों पर कैसे असर पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे उसको हम पहचाने की। हाई बीपी की वजह से आपकी आंख में कई बीमारियां अटैक कर सकती हैं। उन बीमारियों के बारे में आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है, जब आपका बीपी काफी लंबे समय तक कंट्रोल नहीं रहता और आपको बहुत ज्यादा पुराना बीपी है तो उसकी वजह से हमारी आंख में जो पर्दा होता है उसकी ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगती हैं। तो उस डैमेज की वजह से आपके पर्दे में सूजन आ जाती है। तो उस सूजन की वजह से आपके विजन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपको देखने में दिक्कत आने लगती है। आपको कभी ब्लैक स्पॉट्स नजर आने लगते हैं, कभी काले धब्बे दीवार पर नजर आने लगते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपका हाई बीपी की वजह से हो सकती है, जिसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। सेकंड आता है पैपिलोएडिमा। इसमें क्या होता है, जब आपका हाई बीपी होता है तो उससे आपके जो दिमाग होता है उसमें काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। उस दबाव की वजह से हमारी आंख में एक ऑप्टिक नर्व होती है जो हमें सिग्नल पहुंचाती है कि हमें कैसे देखना है। तो अगर उस पर जब दबाव पड़ता है तो उसमें सूजन आ जाती है। जब उसमें सूजन आ जाती है तो आपकी रोशनी टेम्पररी लॉस हो सकती है। आप उसकी वजह से आपकी रोशनी में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको कुछ समय के लिए नहीं दिखाई देता है और आप नहीं देख पाते हैं कुछ समय के लिए। ये कंडीशन पैपिलोएडिमा होती है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपना ट्रीटमेंट कराना है और अपना रेटिना चेकअप कराना है, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, जो आपकी आंख की नस है, उसमें सूजन तो नहीं है। अगर सूजन है तो उसका टाइम से ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपका विजन वापस आ जाएगा। थर्ड आता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या होता है, जब बीपी बढ़ता है तो हमारा जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो आंख के अंदर जो नस होती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं उस पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। उसकी वजह से हमारी आंख में ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे आंख के पर्दे पर ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसे ही ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। इसमें आपको हो सकता है कि एक साइड से दिखना बंद हो जाए, आपको ऐसा लगे कि आंख के आगे पर्दा आ गया है, आपको रेड रेड नजर आने लगता है। तो ये सारी कंडीशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको हाई बीपी रहता है और आपको अचानक से ऐसा फील हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। फोर्थ आता है सब कंजक्टाइवल हैमरेज। इसमें क्या होता है, हमारी आंख में जो व्हाइट पार्ट होता है उस पर ब्लड जमा हो जाता है। हमारी जो बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट है उसमें ब्लड नजर आने लगता है। तो वो भी एक हाई बीपी की वजह से ही ये कंडीशन क्रिएट होती है। गाइस, अपना बीपी बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना है, जिससे आपकी बॉडी, आपकी आईज और आपके जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उन पर इफेक्ट ना पड़े। फिफ्थ आता है ग्लूकोमा। हाई बीपी का जैसे हमारा हाई बीपी हाई होता है वैसे ही हमारी आंख का एक प्रेशर होता है जिसे आईओपी कहते हैं। इसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। अगर वो हाई हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारी आंख में जो नस होती है उस पर दबाव पड़ने लगता है। उस नस को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अगर वहां पर दबाव पड़ने लगता है तो आपकी आंख में काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। इसे ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा की वजह से जो विजन में लॉस होता है वो परमानेंट हो जाता है। अगर जो रोशनी आपकी चली गई है उसे वापस लाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपने बीपी का कंट्रोल रख। सारे सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं हैंड टू हैंड। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपना इलाज सही से कराना है। अगर आप टाइम रहते अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे तो आपके विजन में ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आपका विजन प्रॉपर ठीक रहेगा।
सो गाइज अब बात करते हैं कि हम कैसे देखभाल रखें। सो सबसे पहले अपना बीपी कंट्रोल रखना है। जहाँ तक हो सके अपने बीपी को कंट्रोल रखेंगे तो उतना ज़्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। सेकेंड, आप अपना एक्सरसाइज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मेडिसिन टाइम से लेनी है, अगर आप टाइम से मेडिसिन लेते हैं तो आपका बीपी नहीं ज़्यादा हाई होगा। आपने क्या करना है, संतुलित आहार लेना है, मतलब अपने खाने में अच्छी डाइट लेनी है जिससे आपकी बॉडी और आपके बीपी में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, जिससे आपका बीपी हाई ना हो। स्मोकिंग को अवॉइड करना है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक भी नहीं करना है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है आपकी आइज़ में और बॉडी में, और खास करके बीपी भी आपका हाई हो सकता है। सो गाइस, इन सब बातों का ख्याल रखिए जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और आप अपनी आइज़ को भी हेल्दी रख सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए जिससे आपकी आइज़, आपकी हेल्थ अच्छे से रहे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।